अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, मैं ढाका में मौजूद हूं और आप ये प्रोग्राम मारखुर कोला के तावन से सुन रहे हैं। भाई साहब, पाकिस्तान के नौजवान बल्लेबाज अब्दुल्ला फजल और अजान अवैस ने और इमाम उल हक, जो कि पाकिस्तान टीम से एक अरसे से बाहर थे, इन्होंने पाकिस्तान को ढाका टेस्ट में वापस सहारा दिया है। क्योंकि हमारे बॉलर्स ने अब्बास को छोड़ के, उसकी 5 विकेटों को छोड़ के, हमारे बॉलर्स ने जो हमें पूरा 1.5 दिन झटके दिए, वो इन लड़कों ने पंपिंग करके ना हमें थोड़ा सा बहाल कर लिया है। और बहुत ज़बरदस्त इन्होंने बैटिंग की है। 180 रन, वो भी एक अच्छे रन रेट के साथ टेस्ट मैच के अंदर। जो पाकिस्तान ने आज जिस तरीके अपना डे एंड किया है 413 रन के जवाब में, भाई साहब नज़र आ रहा है यहाँ ढाका के अंदर कि पाकिस्तानी टीम जो है ना वो अपना कॉन्फिडेंस वापस हासिल कर रही है और मेज़बान टीम जो है वो थोड़ा अपना कॉन्फिडेंस लूज़ कर रही है। क्योंकि मैं ग्राउंड में मौजूद हूँ, आपको हालात नज़र आ जाते हैं जो कि मैच के उतार चढ़ाव में होते हैं। और एक तरह से पाकिस्तान ने कमबैक किया है और यही एक वे था आपके पास कि आप डे एंड होने तक अपनी कम विकेटें गंवाओ, और पाकिस्तान ने सिर्फ 1 विकेट गंवाया है। अब आकिब जावेद को अप्रिशिएट करना चाहिए, जिसने इन डोमेस्टिक के टॉपर्स को पाकिस्तान टीम के अंदर जगह दी। और पाकिस्तान की सिलेक्शन कमेटी की भी हमें तारीफ करनी चाहिए, क्योंकि हमारे यहाँ बेडरूम्स जो यूट्यूबर्स हैं, या जो अपने आप को सो कॉल्ड जर्नलिस्ट कहते हैं, या जो हमारे एक्स नाराज़ क्रिकेटर जो नाराज़ फुफियाँ बन के अपने, उन्होंने आईपीएल के मैचेस भी उनके ऊपर भी वीडियोस करनी होती हैं और उन्होंने पाकिस्तान टीम के ऊपर भी वीडियोस करनी होती है। और मकसद सिर्फ ये होता है कि हमें व्यूज़ आने चाहिए, और पाकिस्तान टीम को भरपूर किस्म का अब्यूज़ कर रहे होते हैं, टीम को, सिलेक्शन कमेटी को। तो अब इनको चाहिए ना, बेडरूम यूट्यूबर्स को भी जो घरों में दीवारों के पीछे जो है ना वो मुख्तलिफ चीज़ें लगा के तो अपने आप को जर्नलिस्ट क्लेम करते हैं, और हमारे नाराज़ फुफियाँ जो एक्स क्रिकेटर्स हैं उनको भी अब करें आकिब जावेद को अप्रिशिएट, अब करें सरफराज अहमद को अप्रिशिएट, अब करें पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड की तारीफ कि जिन्होंने अजान अवैस को और अब्दुल्ला फजल को इन मुश्किल कंडीशन में बांग्लादेश के अंदर सेलेक्ट किया। और बाबर की इंजरी के पास अब्दुल्ला फजल को चांस मिला और उसने विकेट पे खड़ा, वो कैसे वो खड़ा हुआ है। और अजान अवैस ने जिस तरीके की बैटिंग की है, जिस तरीके की उसने शॉट्स खेली हैं, और एक तरह से मुश्किल कंडीशन है, हमारे बॉलर्स ने गंदी बॉलिंग की है, ये हमें मानना पड़ेगा। ऐसा नहीं था कि कोई बैटिंग के लिए आसान कंडीशन थी। बांग्लादेश ने ये एक ग्रासी ट्रैक बनाया था, और ग्रासी ट्रैक की वजह यही थी कि वो साजिद और नुमान के लिए कम मार्जिन रखना चाहते थे, इसलिए उनके मेहदी को भी कम मार्जिन मिला है। सो इन मुश्किल कंडीशन के अंदर अजान अवैस ने और अब्दुल्ला फजल ने जो बैटिंग की है, 2 नौजवान क्रिकेटर, और आज से 15-20 दिन पहले या 1 महीना पहले हम में से कोई इनका शायद जिक्र भी नहीं कर रहा होगा, या किसी ने सोचा भी नहीं होगा कि हम इनका जिक्र कर रहे होंगे कि पाकिस्तान को सबसे मुश्किल फॉर्मेट जो कि टेस्ट फॉर्मेट है, वहाँ पर ये दूसरा दिन इख्तिताम के ऊपर पाकिस्तान को ये सहारा दे के जाएंगे। और जो हमने अपनी नैया को मतलब हिचकोले खा रही थी इस टेस्ट मैच के अंदर, और बाय द वे अभी भी हालात कोई इतने अच्छे नहीं है। आपको पहले 413 रन की लीड उतारनी है, फिर आपको दूसरी ओवर में फिर जाके दूसरी इनिंग्स में फिर जाके आपको बॉलिंग करनी है। और पाकिस्तान के बॉलिंग की स्पीड, आप वैसे पाकिस्तान के बॉलिंग की स्पीड की मैं क्या ही बात करूं, 126, 127, 128, 131, या बहुत तेज गेंद किसी ने करा दी तो 137 की। भाई साहब, आज मैंने बांग्लादेश के तीनों बॉलर्स की इबादत की, तास्कीन की, और तास्कीन कदरे स्लो है, लेकिन नाहिद राना की जो मैंने बॉलिंग देखी है, 140 से तो वो कम ही नहीं आते हैं। आज 146, 147 के अंदर वो बॉलिंग करवाते रहे हैं। और हमारे पास ऐसा लगता है कि जो कि हम एक जरखेज़ मट्टी, और पूरी दुनिया के अंदर हम ये दावा करते हैं कि इस मुल्क ने वसीम, वकार, शुएब अख्तर, इमरान खान, सरफराज अहमद, कितने बड़े बड़े बॉलर्स पाकिस्तान ने जो है ना वो दुनिया के अंदर मुतारफ़ कराए हैं। तो उस जरखेज़ मट्टी से जो स्पीड आ रही है वो 126, 27, 131 की आ रही है। तो बांग्लादेश के बॉलर्स ने आज प्रूव किया कि वो हमसे तगड़े हैं। लेकिन पाकिस्तान ने बैटिंग बहुत अच्छी की है, जिसकी वजह से पाकिस्तान कमबैक कर गया है। कल की भी जो बांग्लादेश ने बैटिंग की थी, उन्होंने भी अच्छी बैटिंग की थी, बट हम सही एरियाज के अंदर गेंद ही नहीं करा रहे थे। आप पाकिस्तान की बॉलिंग को उसको एनालाइज कर लीजिए, आपको फ़र्क नज़र आ जाएगा। हमारे लड़कों ने आज बैटिंग अच्छी की है। नए बैट्समैन होते हैं, उनकी टेक्निक का भी लोगों को कम ही आइडिया होता है। मुझे याद है जब आबिद अली ने पाकिस्तान के लिए वो बतौर ओपनर डेब्यू किया था, तो वो भाई साहब टेस्ट में भी 100 कर गए थे, वनडे में भी 100 कर गए थे, क्योंकि नए बैट्समैन की खेलने की एक डिफरेंट सी तनकीद टेक्निक होती है। तनकीद
जो है ना वो हमारे यहाँ, क्योंकि हमने कसम खाई हुई है कि हमने करनी है, तारीफ हमने करनी नहीं है। सो बड़ी मायूसी होगी आज पाकिस्तान के उन सबका नाराज खुफिया टेस्ट क्रिकेटर्स को, टीवी चैनल्स में बैठने वाले कुछ बाबू को और बेडरूम यूट्यूबर्स को। क्या वो मतलब पाकिस्तान की आज के मैच की, मुझे बताएं आप क्या आप बात करेंगे कि अजान अवैस की आप तारीफ करेंगे, आप अब्दुल्ला फजल की तारीफ करेंगे? आपके पास सिर्फ एक ही कंटेंट है, वो है एंटी पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड, एंटी पाकिस्तान क्रिकेट टीम और पाकिस्तान टीम को अब्यूज करना, क्योंकि आपने इंडियंस के व्यूज लेने हैं। इसलिए कभी आप उनके आईपीएल की बातें कर रहे हैं, कभी आप क्या बातें कर रहे हैं। अब आप बताएं ना कि सिलेक्शन कमेटी ने कितना अच्छा फैसला किया है। अब आप सरफराज अहमद की हिकमत अमली, ठीक है, पहले हमने भी पहली इनिंग्स के अंदर जो बॉलर्स ने जो बुरी बॉलिंग की है उसके ऊपर हम सब ने बात की है, बट जो लड़के डोमेस्टिक क्रिकेट में जिनको आपने रिस्पेक्ट दी, डोमेस्टिक क्रिकेट को रिस्पेक्ट दी, जो लड़के यहां पे रिजल्ट दे के जा रहे हैं, अब उनकी कीजिए तारीफ, इनको सिलेक्ट करने वालों की तारीफ कीजिए, इनको चांस देने वालों की आप तारीफ कीजिए। नहीं करेंगे ये लोग, क्योंकि इनका सौदा ही नहीं बिकता। सो पाकिस्तान इस टेस्ट मैच के अंदर अब देखें, अब जो तीसरा दिन कल आ रहा है ये बहुत क्रूशल है दोनों टीमों के लिए। अगर पाकिस्तान कल 2 सेशन सरवाइव कर जाता है, स्टार्ट से लेकर लंच तक और लंच से लेकर टी तक, इन 60 ओवर्स के अंदर पाकिस्तान अगर मजीद 200 रन स्कोर कर जाता है, क्योंकि बांग्लादेश ने भी हमारे खिलाफ जो पहले दिन बैटिंग की है उन्होंने तीनों सेशन में 100 रन किया था। जब उन्होंने डे खत्म किया था 301 पे खत्म किया था, हमने फिर भी कदरे तेज बैटिंग करके 170 किया हुआ है, 179 किया हुआ है। तो अगर पाकिस्तान 200 रन और कर लेता है भाई साहब, तो आप अपनी लीड उतार के इवनिंग सेशन के अंदर आप बांग्लादेश को बैटिंग करा दीजिए और उनकी 1-2 विकेटें आप उड़ाइए, और हमारे बॉलर्स को दूसरी इनिंग्स में खुदा के लिए कम बैक करना पड़ेगा। तो इस टेस्ट मैच को पाकिस्तान बेहतर अंदाज के अंदर जो है वो अपने हक में ला सकता है। लेकिन फिर वही बात, आप टेस्ट मैचेस तब जीतते हो जब आप 20 आउट करते हो। आप जब 20 आउट नहीं करते हो तो फिर आप टेस्ट मैच नहीं जीतते हो। बैटिंग आपको सहारा दी गई है। अभी बेंच के ऊपर कप्तान शान मसूद बैठे हुए हैं, रिजवान बैठे हुए हैं, सऊद शकील बैठे हुए हैं और सलमान अली आगा बैठे हुए हैं। 4 आपके मुस्तनद बैट्समैन बैठे हुए हैं। इमाम 45 कर गए, अब्दुल्ला फजल 37 पे खेल रहे हैं, 80 के करीब 80 प्लस के ऊपर जो है अजान अवैस खेल रहा है। तो ये 3 लड़के तो ठीक है कुछ ना कुछ कर गए हैं। अब जो बाकी 4 बैठे हुए हैं, ये 4 जो हैं इनमें से सारे तो नहीं चलेंगे, 2 ही चल जाएं, ये भी पाकिस्तान के लिए काफ़ी है। तो फिर लेकिन बात फिर वही आनी है, आपकी बॉलिंग के ऊपर आनी है। आपने बांग्लादेश को दूसरी इनिंग्स में कितना स्कोर करने देना है फिर, क्योंकि आपको चौथी इनिंग्स में यहाँ पर डिफेंड भी करना है। और ये जो शेर बंगला स्टेडियम है ढाका का, भाई साहब यहाँ पर टेस्ट क्रिकेट में 200 प्लस रन चेज नहीं होते हैं, ये बात याद रखिएगा। सो आपको उसी हिसाब से आप जाएं, आप लीड लेने जाएं, आप 150 की लीड लेके जाएं। मुझे यकीन है कि शान मसूद जब खुद बैटिंग करने के लिए आएगा तो शान अपना बैट चला के रखता है, शान थोड़ा तेज़ खेलता है, तो शान के लिए एक मार्जिन है। और सलमान आगा भी थोड़ा तेज़ खेलेगा। बाकी सऊद शकील जो है उनके बारे में वो थोड़ा टेस्ट मिजाज के बैट्समैन है, उन्होंने अपने उसी हिसाब से खेलने। रिजवान भी थोड़ा ठंडा ही खेलते हैं। लेकिन ये जो 2 लड़के हैं, ये अगर अच्छा स्कोर कर गए, तेज़ स्कोर कर गए, तो आप लीड भी ले सकते हैं। आप इस मैच में बज़ाहिर बैलेंस कर लिया, आपने कम बैक कर लिया, आपने बेहतर कर लिया, यही चीज़ चाहिए थी। लेकिन फिर मैं वही कहूँगा, खुदारा हमारे बॉलर्स को अपने आप को ठीक करना पड़ेगा। और अब्बास की जितनी भी तारीफ की जाए कम है। अब्बास के बारे में कहा जाता है कि जी स्पिनर है, मीडियम पेसर है, विकेट कीपर ऊपर चढ़ के खड़ा होता है जब अब्बास बॉलिंग करा रहा होता है। बट उसने आज बांग्लादेश के खिलाफ 5 विकेटें लेके, सारी विकेटें उसने जो है ना वो जब गिराई हैं तो बांग्लादेश का उसने अच्छा खासा डैमेज किया, जिसकी वजह से एक तो वो 413 तक महदूद रहे और फिर आपने बैटिंग भी भाई बहुत अच्छी किया है। सो मैं तवक्को कर सकता हूँ तीसरा दिन जो है वो इसी तरीके से एक सेटिस्फेक्शन होगी, जो कि आज इस वक्त सेटिस्फेक्शन है हम पाकिस्तानियों को कि सेटिस्फाइड अंदाज के अंदर हमने डे एंड किया है। तो मैं उम्मीद करूंगा कि कल का दिन भी इसी तरीके से होगा। बट यह है कि टेस्ट मैच झुकेगा किस साइड के ऊपर, पाकिस्तान साइड के ऊपर या बांग्लादेश साइड के ऊपर, इसका फैसला कल तीसरे दिन हो जाना है। और तीसरे दिन ही इस मैच की जो ना वो शक्ल निकल आएगी कि कौन डोमिनेट कर रहा है और कौन डोमिनेट नहीं कर रहा है। हो सकता है पाकिस्तान का कोलैप्स हो जाए, आप 100 रन पहले आउट हो जाओ, हो सकता है आप उनके ऊपर 50 रन चढ़ा दो,
तो अगर तीनों सेशन अगर कल पाकिस्तान खेल जाता है तो तब बांग्लादेश के लिए बहुत मुश्किलात हो जाएंगी। बाकी इन नौजवान लड़कों को हमें अप्रिशिएट करना चाहिए, और नौजवान जो लड़के आ रहे हैं पाकिस्तान के डोमेस्टिक क्रिकेट से, एक चीज़ साबित हो गई आज कि आप अगर डोमेस्टिक के परफॉर्मर्स को मौका देंगे तो वो आपको डिलीवर करेंगे। हम जो अपने कागजी सुपरस्टार्स को पिछले 6 साल से, मैं भी उसमें शामिल हूँ, जो लिए पूरी दुनिया में घूम रहे हैं, भाई साहब वो हमारे लिए कुछ नहीं कर रहे हैं। ये एक अच्छी एग्जाम्पल है इन नौजवान लड़कों की जो इन्होंने प्रूव किया है, और किस मुश्किल हालात के अंदर, मतलब ग्राउंड में बैठ के मैंने टेस्ट मैच देखा है, लग पता गया जब पाकिस्तान ने अपनी बारी का आगाज़ किया कि किस तरीके से इन लड़कों ने मज़ाहमत की, और इनको अप्रिशिएट करना चाहिए हमें।